ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम् बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम् बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम् बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे अरहं बाणे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और आज हमारा विशेष कार्यक्रम जो हमारा सीरियल एक चल रहा है, आओ हम जीना सीखे, इस सीरियल की आज 9वीं कड़ी लेकर हम आ रहे हैं। आज हमारा जो विषय रखा गया है आहार विज्ञान, आहार से आरोग्य। आहार का हमें ज्ञान होना चाहिए। सही आहार हुआ तो हम स्वस्थ रहेंगे और गलत आहार हुआ तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आज हमारे इस सत्र में हमारे साथ नागपुर से ही जानी मानी आहार विशेषज्ञ जयश्री जी पेंडरकर जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा इनको आहार विज्ञान के बारे में नॉलेज है। हम इनसे आज बहुत कुछ नई बातें जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी शाखला से निवेदन करता हूँ, कृपया आप जयश्री जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी शाखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज गुड़ी पाड़वा है, इसीलिए आज के 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त पे हम एक बहुत सुंदर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए आहार का महत्व इसमें केंद्र बिंदु में है। सब कुछ करे, रोज योगा करे, मेडिटेशन करे, कुछ भी करे, परंतु अगर गलत आहार है तो हम शायद रिजल्ट नहीं पाएंगे।
तो ये ऐसा विषय है कि जो हमारे जीवन से तो निगड़ित है ही, परंतु गति प्रगति अध्यात्म में जाना और आत्मा के कल्याण के लिए भी ये विषय बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना अर्ज करती हूँ। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन करते हुए मैं जयश्री जी का परिचय देना चाहूंगी। इनका परिचय इतना वास्ट है कि ये लेक्चर ही हो जाएगा, परंतु आनंद भाई जी हमेशा ही बोलते संक्षिप्त में परिचय दे ताकि वक्ता को हम ज्यादा समय दे, परंतु कुछ बातें जानना जरूरी होता है। तो ये नागपुर के सुप्रसिद्ध एक व्यक्तित्व है, कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। मामा गंदे बोलते थे, कबड्डी के निष्णात थे और कई विक्रम काम कर चुके हैं। तो ये ऐसे एक व्यक्तित्व की ये बेटी है, तो विरासत में ही बहुत कुछ लेकर आई हुई है। माता भी बहुत ग्रेट, पिता भी बहुत ग्रेट, तो ऐसे संस्कारों में पली बड़ी जयश्री जी MSc बायोकेमिस्ट्री की हुई है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया है, शिक्षक के रूप में काम करती थी, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिक्स किया है। सारी पढ़ाई इनकी नागपुर में ही हुई है। और इनके पति विंग कमांडर थे, मतलब अभी रिटायर्ड है, वो है परंतु वो रिटायर्ड है। और उनके कारण इनको अखिल भारतीय में पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता था। पूरे भारत में ये आहार विशेषज्ञ करके उनके साथ जाते हुए लेक्चर्स भी देती थी। तो आसाम के टी गार्डन में न्यूट्रिशन का एजुकेशन कार्यक्रम किया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, रांची, धना, मतलब इतने गांव है, मालदीव, ऐसे जगह इन्होंने आहार के बहुत सारे सेमिनार किए हुए हैं। अनेक पेपर के प्रेजेंटेशन हुए हैं, आंगनवाड़ी, झोपड़पट्टी, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, न जाने कहाँ कहाँ इन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं। दंत महाविद्यालय, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी विद्यालय, पदव्युत्तर विभाग में आहार के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन तो दिए है। मधुमेह करता भी के लिए भी वो हमें गाइडलाइन करती है। और मेलघाट में एक विभाग है, वहां कुपोषण बहुत चलता था और मृत्यु दर बहुत था, तो वो कम करने के लिए लगभग इन्होंने 9 साल वहां काम किया। और लंदन में 2011 में जो अंतरराष्ट्रीय आरोग्य का एक प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने इसका विवेचन किया था। अनेक सामाजिक संस्थाओं के सदस्य तो है ही, सलाहकार भी है, और 2 विद्यापीठ के अभ्यासक्रम के गठन पर भी जयश्री जी को नियुक्त किया हुआ है। इनके बहुत सारी किताबें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, और मेन तो ये मैगजीन भी चलाती है। बहुत सुंदर है इनका मैगजीन। तो जो कोई अगर मैगजीन चाहते हैं, इनका मराठी में है, मराठी पीपल अगर कोई जुड़े हुए हैं, अगर मैगजीन चाहेंगे तो रियली संपर्क करते योगराज मासिक। और महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है, महिलाओं का भी इनका एक बहुत अच्छा मैगजीन चलता है। तो इस प्रकार ये आरोग्य विषय अनेक संस्था में काम करती है। इनकी पुस्तकें तो बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है कि आज जितने लोग आए हैं, इतना तो लेक्चर में 1 घंटे में सुन नहीं सकते, तो इनकी पुस्तकें जरूर मंगवाए। मैंने तो इनकी सारी पुस्तकें मंगाती हूँ और पढ़ाती हूँ। ये पहला पुस्तक है इनका कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। फिर बच्चों के लिए, शिशु के लिए क्या आहार है, ये सब इनकी किताबें है। मूत्रपिंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मूत्रपिंड के आहार पर इनकी किताब है। हम ये नहीं जानते कि खाने में कितने जीवन सत्व है और इसका क्या उपयोग होता है। तो जीवन सत्व और आरोग्य हम नहीं जानते इन चीजों को, तो जीवन सत्वों को समझना है तो इनकी पुस्तक बहुत अच्छा है। तो एक माँ होके और एक बच्चों को संभालना है तो किस तरह करना चाहिए, तो ये भी इनकी पुस्तक है। और सबसे मेन लेडी को, स्त्रियां, लेडीज होती है, उनके और बच्चों का आहार का बहुत संबंध होता है। पूरी महिला ही तो है कि घर का पूरा केंद्र बिंदु होती है, और वो खाना बनाती, वही पूरा परिवार खाते हैं। तो आज हमारी महिलाओं की बहुत जिम्मेदारी है कि खाना बनाना जाने, उसके साथ में खाने के महत्व को जानना भी बहुत जरूरी है। और हम एक रेनबो डाइट की चर्चा कर चुके,
जय श्री जी से बात की तो उनको बहुत इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा ये शब्द, परंतु उससे भी अच्छी बात उनके किताब में है, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। तो आज वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। भारत का जो झंडा है, तिरंगी झंडा, उस तिरंगी झंडे में भी जो रंग है उसका और आहार का जो संबंध है, उन्होंने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। तो जय श्री जी हमको उसके द्वारा भी आज रेनबो डाइट की भी जानकारी देंगे। बहुत कुछ पाना है, इनकी भी शायद हमें सीरियल ही रखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सबको गुड़ी पाड़वा की। सुबह से मैं बहुत प्रसन्नता से जल्दी उठी हूँ, दीवा किया है, नहाना किया, और एक कार्यक्रम भी अटेंड किया है मैंने अभी 6 बजे का। तो इतना सुंदर कार्यक्रम था, वो भी थैंक्स का होता है, हर एक को ग्रेटिट्यूड देना है, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, वंडरफुल कार्यक्रम। तो मैं सबको, सबसे पहले आनंद भाई जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये इतना समाज के लिए कर रहे हैं, और सुबह 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 इतनी कार्यक्रम में व्यस्तता होते हुए अभी 40 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो इतनी भी बहुत बड़ी बात है, 40 लोगों का ज्वाइन होना भी सुबह सुबह। तो आज हम कुछ संकल्प करें, आज 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त होता है, तो आज ये कार्यक्रम सुन के हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और लोगों को कैसे और जोड़ सकते हैं। मेरे भाई जोड़े, मेरे बहन जोड़े, मेरे मित्र जोड़े, परिवार जोड़े, और आनंद भाई जी का ये प्रोजेक्ट दुनिया में सब तक पहुंचे, इसी भाव के साथ। नाम में ही जिनके जय लिखा हुआ है, जय श्री, तो वो जय श्री करे। जय श्री आज हमें आहार के बारे में जागरूक करें, जो हम गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधारे, और जो खाना है वो बताए, क्या नहीं खाना है वो भी समझाए। इसी भाव के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध आहार तज्ञ जय श्री जी पेंडरकर। मोस्ट वेलकम MPK फिटनेस में आपको, आपका स्वागत करती हूँ। सभी हम हेल्दी हमेशा रहना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत उपयुक्त चीज है। आप भी हेल्दी हमेशा की मेंबर बन चुकी है और इससे आगे जुड़ने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें बताइए कि कैसे हेल्दी रहे, हमेशा आहार के साथ, बीमारियों को दूर रखे आहार के साथ, और बीमारी ठीक करे आहार के कारण। आइए जानते हैं आहार और आरोग्य। जय श्री जी, सादर आमंत्रण। नमस्कार, स्वागत है जय श्री जी आपका MPK फिटनेस क्लासेस में। और आज गुड़ी पाड़वा के विशेष दिन आपका सानिध्य पाकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मैं चाहूंगा कि सभी भाई बहन अपने वीडियो चालू कर ले ताकि आपका स्माइलिंग फेस सबको दिखाई दे। नमस्कार सभी को और नववर्ष की शुभकामनाएं। आप मुझे सुन सक रहे हो? जी बिल्कुल अच्छे। और मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ आज मैं इतने पावन पवित्र दिन पर जुड़ रही हूँ। मैं अलका जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब सही आहार लेना चाहिए, सही विहार होना चाहिए। ये भगवत गीता में ये एक श्लोक है, और ऐसे 6 श्लोक है जिसमें आहार का महत्व प्रतीत किया गया है। हमारे जीवन में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा देश, हमारा स्वास्थ्य और हमारा चरित्र। हमारे देश की सुरक्षा ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, और यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और हम अपना अपना कार्य निभाए, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, ये भी एक सुरक्षा का ही प्रकार है। और जब आरोग्य ठीक है तो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो आरोग्य की परिभाषा क्या है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग, सभी तरह से, सामाजिक रूप से भी मनुष्य, ये सभी तरह से हमने अपने आप को सही रखना है। तो ये आरोग्य किस पर निर्भर है? शारीरिक आरोग्य किस पर निर्भर है? तो हमारा आहार, विहार, आचार और विचार। सही आहार,
सही विहार यानी व्यायाम, योगासन, प्राणायाम वगैरह, हमारा आचार यानी हमारा बर्ताव, बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और हमारे विचार। जब हमारे विचार हमारे विचार पवित्र हो, निर्मल हो, अच्छे हो, तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो आरोग्य इतनी सस्ती चीज नहीं है, आरोग्य इतने आसानी से नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए काफी कष्ट करने पड़ते हैं। तो आहार मैं समझती हूँ कि जैसे आयुर्वेद में भी कहा है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषधि निषेवणम, पथ्ये असति गदार्थस्य किमौषधि निषेवणम। मतलब यदि हम पथ्य से रहे, पहले से ही हम सही खान पान करें, तो हमें दवाई की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और हम कितनी भी दवा ले बीमार होने पर, परंतु उसके साथ हमारा आहार सही नहीं है, तो वो दवा भी हमें शरीर पर वो किस काम की। तो हमारा जो आहार है पूरे विश्व भर में या पूरे हमारे हिंदुस्तान में, वो क्या होता है, सभी जगह का मूल वही रहता है कि हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दूध दही छाछ लेते हैं और तेल और घी लेते हैं। ये 6 ही चीजें हैं, और इसके साथ पानी, ये 7 चीजें जैसे। तो जैसे सप्त सूर है, सप्त रंग है, ये वैसे ये सप्त पौष्टिक तत्व है। ये सप्त हमारे खाने की चीजें हैं, और इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सप्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। और वो जो पौष्टिक तत्व है आजकल सभी को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये सभी मालूम है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज, ये 7 चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बालों से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध हम क्या खाते उससे है। तो ये जो 7 पौष्टिक तत्व है, ये मुख्य रूप से है। इसके कितने सारे और भी पौष्टिक तत्व, मतलब इसी के जो फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सबसे जरूरी बात है आज के तारीख में कि जिस तरह ये बीमारी पूरे हमारे देश भर में, विश्व भर में फैल रही है, पता नहीं आगे चल के और कौन से वायरस आएंगे, क्या क्या होगा, लेकिन केवल और केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ रोग प्रतिरोधक आहार, ये 2 ही चीजें हमें आगे चल के ले जाने वाली है। ये बहुत जरूरी है कि इनको हमने संभालना ही है कि रोग प्रतिबंधक आहार यही हमें आगे ले जाएगा। तो आहार का मुख्य कार्य क्या है, हम किस लिए आहार लेते हैं? हम आहार लेते हैं कि उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, हाँ, उसी से ऊर्जा मिलती है। फिर हम आहार लेते हैं कि उसी से शरीर की बढ़ोतरी हो, हाँ, बच्चों की बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम लोगों की तो बढ़ोतरी नहीं है। तो हम आहार लेते हैं कि शरीर में जो लगातार डीजनरेशन होता है, जैसे ह्रास होता है, उसको भरने के लिए कंटिन्यूअस शरीर में पुरानी पेशियां नष्ट होती है, नई पेशियां बनती है, उसके लिए भी आहार चाहिए। फिर हम आहार लेते हैं, आहार से ही रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए लेते हैं। और हम आहार लेते हैं कि हमें उससे थोड़ा आनंद भी मिले। ऐसा नहीं है कि हम खाली प्रोटीन्स खाए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऐसा नहीं है। हम ऐसा आहार खाए कि जिससे हमें आनंद भी मिलता है। तो हेलो, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो हमें ऐसा आहार लेना चाहिए कि जिससे हमें ये सभी पोषक तत्व प्राप्त हो। अब ये हर पोषक तत्व का कार्य है, और जितने भी हम जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे अनाज खाते हैं, सब लोग ही खाते हैं, तो ये सभी में, अनाज में, सब्जियों में, ये सभी में ये सभी पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन कम और अधिक मात्रा में। किसी में कम रहते हैं, किसी में अधिक रहते हैं। और ये सभी पोषक तत्वों का
शरीर में भरपूर कार्य है। अब ये जो पोषक तत्व मैंने बताए, जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये वगैरह, लेकिन इसके जो उपघटक है, वो फैक्टर्स है, वो रहते हैं कि प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो रोज हमें अमाइनो एसिड चाहिए। फिर 14 तो भी क्षार चाहिए, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, और 15 जीवन सत्व चाहिए, और एक आवश्यक फैटी एसिड जो तेल का घटक है। तो ऐसे करके 40 अन्न घटक हमें प्रतिदिन चाहिए, वो ही संतुलित आहार होता है। सबका बेस है संतुलित आहार। अलका जी ने लास्ट मंगलवार को आहार अध्यात्म के विषय से, अध्यात्म के रूप से समझाया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। मैं उसका साइंटिफिक विश्लेषण कर रही हूँ कि आहार और हमारे शरीर, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, ये जो जीव रसायन शास्त्र है, कि हम जो खाते हैं उसका शरीर में जाके उसकी स्नायु बनती है, पेशियां बनती है, खून बनता है, अलग अलग चीजें बनती है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो, ताकि हम दीर्घायु रहे और हम बीमारियों से परे रहे। सबसे जरूरी बात मैं ये समझती हूँ कि आहार का काम ये है कि बीमारी होने नहीं देना। तो आहार तज्ञ वो काम करते हैं, और डॉक्टर का काम है जब बीमारी आने के बाद दवाई देना। तो हम जो है, जैसे ध्यान, प्राणायाम, योग्य आहार, हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं, और वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है। हमारा शरीर एक यंत्र है, लेकिन ये जो शास्त्र है, तो ये शास्त्र के अनुसार आहार का और निसर्ग का कैसे संबंध है, ये भी बताया गया है। मनुष्य ये निसर्ग का अंश है, और निसर्ग में पशु पक्षी, वनस्पति और मनुष्य, हम तीनों एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। एक दूसरे का, हम सिम्बायोटिकली, वी शुड लिव सिम्बायोटिकली, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को। तो हम ऐसी चीजें खाएं जो निसर्ग हमें दे रहा है। लेकिन हुआ क्या है अभी कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो मशीन हमें दे रहा है। और जैसे 150-200 साल पहले मनुष्य का जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी थी, मनुष्य की शरीर रचना जो थी, वो ही आज है। परंतु हमारा खान पान एकदम बदल गया है, और इसीलिए बीमारियां हो रही है। ये निर्विवाद है कि हमारा खान पान जो बदल गया है, हम इतना प्रक्रिया किया हुआ, प्रोसेस किया हुआ, रिफाइंड किया हुआ, और जिसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स है, रंग है, ऐसा मिलाया हुआ खाना खा रहे, और इसी के कारण बीमारियां बढ़ रही है। समय बेसमय बच्चों को मधुमेह भी है, हार्ट अटैक भी है, हाई ब्लड प्रेशर तो 20-22 साल की उम्र में है। तो ये सब नहीं होने के लिए आहार के माध्यम से हम कुछ सीखे। और क्या सीखना है, तो ये सभी पोषक तत्व हमको प्रतिदिन चाहिए। हमारे ये, आप सॉरी म्यूट करिए, आवाज बहुत आ रहा है कुछ तो भी। आप म्यूट करिए। आनंद भाई जी, सबका ही म्यूट कर दीजिए। तो ये जो खाद्य पदार्थ है, इसका खाने पीने का समय भी साइंटिफिक है। हमारे निसर्ग में, हमारे शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, और वो क्लॉक के अनुसार हम रहते हैं कि अभी आज सुबह हुए, 24 घंटे के बाद फिर सुबह होगी, उस ढंग से। तो ये, और निसर्ग में भी एक सिरकाडियन साइकिल रहती है, और ये सिरकाडियन साइकिल का और हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का संबंध रहता है। और निसर्ग में जो बदलाव होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं, या प्रतिदिन जैसे सुबह है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, बारिश के दिन है, ये सबके साथ हमारा शरीर भी व्यक्त होता है, और इसीलिए हमारा आहार उसके अनुसार होना चाहिए। हमारा आहार हमारी उम्र, हमारी रहने की जगह, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एल्टीट्यूड, ये सब पर निर्भर है। यदि हम सूरत में या नागपुर में एक महिला को यदि हम कहते हैं कि 1800 कैलोरीज चाहिए, वही महिला जब श्रीनगर जाएगी, उसको
3500 कैलोरीज चाहिए, और यदि वही महिला अंटार्कटिका जाएगी तो उनको 7000 कैलोरीज। तो वहां के हवामान के अनुसार कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन वो कैलोरीज में ये सभी पोषक तत्व होना ही चाहिए। तो हमें जो आहार लेना है उसको, जैसे हम कहते हैं कि एक बार सुबह का नाश्ता हर व्यक्ति के लिए बहुत 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 आवश्यक है। सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, और शाम को हल्का नाश्ता और रात का भोजन। इस ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक ही समय खाया, एक ही ये ऐसा सही नहीं है। और ये जो मैं बता रही हूँ एक जनरल सभी लोगों के लिए। कोई साधु संत महात्मा जो लोग हैं वो तो उपवास करते हैं, काफी उनकी बात ही अलग है। वो जो साधना द्वारा अचीव करते हैं उससे उनके शरीर बराबर कार्य करता है। लेकिन दिस इज आई एम टॉकिंग फॉर एवरीबडी इन जनरल। हाँ, तो ये जो पोषक तत्व जो मैंने बताए 40 अन्न घटक, ये ही हमारा संतुलित आहार है। हर चीज को, बालों से लेकर नाखून तक, जैसे आंखों के लिए, स्नायुओं के लिए, हमारे यहाँ शरीर के अंदर 4 संस्था है ना, नर्वस सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू और बाकी ये सब। तो हर चीज के लिए पोषक तत्व चाहिए। हवा पानी के ऊपर शरीर नहीं रहता है। और समाज में अलग अलग घटक है, जैसे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यंगस्टर्स है, एडोलसेंट्स है और ज्येष्ठ व्यक्ति है। लेकिन सबसे अधिक ध्यान समाज में हमने आज देना है किशोरवयीन लड़कियों के ऊपर, और वो उम्र है 6-7 साल से 15-16 साल। दैट इज द टाइम शी इज बीइंग ग्रूम्ड फॉर फ्यूचर मदरहुड। और यही लड़कियां यदि स्वस्थ नहीं है तो आगे चल के ये स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं देंगी और जन्मजात दोष रहेंगे। आज ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स कहते हैं, बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स है उसका प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि गर्भावस्था में भी वो ठीक से खाती पीती नहीं है, और ये जो उम्र है बढ़ोतरी की उम्र उसकी, उस उम्र में भी वो ठीक से खाती पीती नहीं है। उसका आहार बहुत मतलब सही नहीं है। हम कितना खाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या खाते हैं इम्पोर्टेंट है। कैलोरीज तो मिलती है, खाते रहते हैं, लेकिन उससे शरीर में खून बनेगा क्या? ये सब हमने, खून बनेगा क्या, स्नायु बनेंगे क्या, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है क्या? तो ये लड़कियों के ऊपर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी है। अब क्या क्या कैसे ध्यान देना वो मैं अभी समझाती हूँ। दूसरा जो है कि सबसे अधिक जो है 0 to 5 years बच्चों के ऊपर, क्योंकि इसी उम्र में उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। वैसे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट 80% पहले ही हो जाती है, और बाद में जो है वो 5 साल तक होती है। तो उस उम्र में बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान हर माँ ने देना चाहिए। और दूसरा जो है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था से भी मैं कहती हूँ कि जब पति पत्नी दोनों को शादी के बाद जब उन्होंने बच्चे के लिए, अपत्य प्राप्ति के लिए विचार करना है, तो दोनों ने 3 महीने कम से कम पहले सही आहार लेना चाहिए। हस्बैंड ऑल्सो, बोथ हस्बैंड वाइफ। तो ये हर चीज आहार पर निर्भर है। हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा सौंदर्य, हमारे विचार करने की क्षमता, हेलो, हमारी विचार करने की क्षमता, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ। वैसे तो मैं कहती हूँ कि व्यक्ति को देखने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि इनमें क्या कमियां हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कि बाल कैसे हैं, तो बाल एकदम बहुत झड़ते हैं, बाल काले नहीं है, काले या सफेद तो नहीं है, तो उससे भी मालूम होता है कि इनमें प्रोटीन्स की कमी है। यदि हमारी त्वचा एकदम रफ है, तो उससे भी हम कहते हैं कि इसमें विटामिन ए की कमी है। डॉक्टर भी जैसे पहले आंखें देखते हैं, तो आंखों में भी जैसे उदासीन, हमारी आंखें तो हमारा जीवन है, हमारा स्वास्थ्य बताती है, बोलती है आंखें सब कुछ। तो वो बोलने वाली आंखें यदि नहीं है, उदास है, और वहां ऐसे सफेद ये है, तो इसका मतलब भी विटामिन ए और इसकी कमी है। फिर हमारे नाखून यदि ठीक नहीं है, नाखून यहाँ जो यदि एकदम व्हाइट है, जब नाखून जब हम दबाते हैं तो वो पिंक
कलर के होने चाहिए। इसका मतलब शरीर में खून नहीं है। हमारे शरीर का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब शरीर में भी कैल्शियम की कमी है। दांत ठीक नहीं है, कैल्शियम की कमी है। कोई कोई नाखून खाते हैं कैल्शियम, और इसी मतलब ये सब कुछ हमारा आहार से ही संबंधित है। गए 30 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे हर जगह यही दिखता है। मैंने पूरा इसी में अपना मतलब जीवन बिताने का सोचा है कि लोगों की आंखें खोले, ये जो गलत धारणा है उनको हम दूर करें। बहुत गलत धारणाओं के साथ लोग रहते हैं। तो इसमें सबसे जो है, जो खान पान है, जैसा मैंने कहा कि विभाजित रूप में चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत 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 जरूरी है। तो हम पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा सा सुने कि प्रोटीन्स सबसे 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 इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, और हमारे देश में प्रोटीन का ही कुपोषण है, क्योंकि प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं सभी दालें, द्विदल, दूध, दही, छाछ, मांस, अंडी, मांसाहार। मांसाहार तो मैं बताती नहीं हूँ, आई एम अगेंस्ट दैट। शाकाहार सर्वोत्तम है, मांसाहार खराब है। लेकिन कुछ लोग अंडा और मछली खाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन बाकी तो सब एकदम खराब है। हमारे शरीर की रचना शाकाहार के लिए है। हमारे यहाँ के 2 दांत ऐसे लंबे लंबे नहीं है मांस खाने के लिए। हमारा इंटेस्टाइन है बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। मांसाहारी पशुओं का छोटा रहता है। शरीर की रचना ही भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो शाकाहार के लिए है, और इसका प्रचार आज के दिन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको हम बहुत मुश्किल है समझाना। आज के जो यंगस्टर्स है वो मांसाहार बिना रहते नहीं है, और कई बीमारियां मांसाहार से होती हैं और वो फिर निकलती नहीं है। तो ये भी नहीं समझते लोग, क्योंकि हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पशु तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो पशुओं को जो बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, और फिर वो निकलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो प्रोटीन सबसे जरूरी है, और ये हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3 घंटे में चाहिए। ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, तभी पूरे दिन भर में सही में ऊर्जा मिलती है। तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स कैसे मिल सकते हैं वो हम देखते हैं। फिर प्रोटीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी स्नायु, हमारा खून और हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है, सभी हार्मोन, सभी एंजाइम्स वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन की जरूरत सबसे अधिक बढ़ोतरी की उम्र में है, बाद में भी है, बुढ़ापे में भी है, लेकिन उसका प्रकार थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि पचन शक्ति थोड़ी सी नरम हो जाती है। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड दैट इज एक्सपेशली ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, एक्सपेशली फॉर गर्ल्स, एक्सपेशली फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो रोज भरपूर दाल खाना चाहिए, दूध, दही, छाछ लेना चाहिए, द्विदल खाना चाहिए, अंकुरित खाना चाहिए, ऐसे। फिर दूसरा जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी अनाज में है, सभी जगह में है, फलों में है, और कार्बोहाइड्रेट्स का अलग अलग नाम है। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, दूध में जो है उसको लैक्टोज कहते हैं, सब्जियों में भी है कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज कहते हैं, फिर गैलेक्टोज भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम से है, और अनाज में है, मैदा वगैरह में भी, सभी में स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट है, और इसी से ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फलों में जो है वो फ्रुक्टोज है, तो ये भी शुगर ही है, और ये सब हमारे लिए बहुत लाभदायी है। लेकिन इसका रिफाइंड रूप में हम खाएंगे तो वो नुकसान करती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये बहुत 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक क्षण भी इसका सप्लाई ब्रेन को कट हो गया तो बेहोशी हो सकती है। तो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज ग्लूकोज नहीं खानी चाहिए। हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे शरीर में जाके ग्लूकोज बने। हमारी सेल्फ प्रिपेयर्ड ग्लूकोज इज वेरी गुड फॉर आवर एनर्जी, बट ओनली जब बेहोशी के इसमें पेशेंट हॉस्पिटल में लाया जाता है तब पहले उसे ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे इमरजेंसी में। अदरवाइज ग्लूकोज बनने वाले खाद्य पदार्थ हमने कहा, स्टार्च है, सब्जी है, फल है, इससे शरीर में ग्लूकोज बनता है। और शक्कर
शक्कर का नाम है सुक्रोज। इट इज द मोस्ट रिफाइंड थिंग, वी डोंट नीड एनी रिफाइंड फूड। शक्कर सबसे पहला हमारा दुश्मन है। जैसे 5 सफेद चीजें हम कहते हैं, शक्कर है, मैदा है, ब्रेड है, और सफेद चावल, एकदम पॉलिश्ड, 5 टाइम्स पॉलिश्ड राइस, इट इज ऑल्सो, ये 5 हमारे दुश्मन है। और इसी के कारण सबसे अधिक बी विटामिन की डेफिशिएंसी समाज में फैल रही है। प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है और प्रतिदिन होना चाहिए। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट्स बताया। फिर जैसे फैट, स्निग्ध पदार्थ के विषय में बहुत गलत धारणा है। मैं दुख के साथ कहती हूँ कि रिफाइंड ऑयल्स आर वर्स्ट। कच्ची घानी का तेल ही खाना चाहिए। तेल में बहुत आवश्यक फैटी एसिड है, बहुत जरूरी है, तेल को बंद नहीं करना, लेकिन वो किस रूप में खाना है वो समझना चाहिए, तली हुई चीजों से नहीं। तेल में जो आवश्यक फैटी एसिड है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सारी जो पेशियां हैं उसका जो बाहरी आवरण रहता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके लिए ये फैटी एसिड जरूरी है और यही हम नहीं समझते हैं। लेकिन तली हुई चीजों से ये फैटी एसिड निकल जाता है। जब तेल को हम बहुत देर तक गर्म करते हैं, वो दिन भर उबलता रहता है, उसमें क्या क्या हम फ्राई करते रहते हैं, तो वो तेल में जहरीली चीजें तैयार होती है। एक्रोलिन नामक पदार्थ तैयार होता है और वो उसमें ये फैटी एसिड जो तैयार होता है वो शरीर के लिए बहुत घातक है। उसे कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। अभी इसके विषय में बहुत ज्यादा काम चल रहा है और हमारे आहार में उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए ये अभी WHO बता रहा है। तो हमारे आहार में बहुत ज्यादा है ट्रांस फैटी एसिड। जो भी हम तली हुई चीजें खाते हैं, जितना भी हम फरसान लेते हैं, सब और उसी से सब ट्रांस फैटी एसिड्स हमारे शरीर में जाते हैं। और जो भी हम बहुत देर तक तेल को गर्म करते हैं सब्जी के लिए भी, तो उससे भी ट्रांस फैटी एसिड। तो तेल को उतना ही गर्म करना है कि उसमें राई तड़क जाए, बहुत देर तक नहीं। हम क्या सोचते हैं कि उसमें जो इम्प्यूरिटीज है वो निकल जाएंगी तो हम बहुत गर्म करते हैं, ये गलत बात है। वैसे ही घी को इतना ही गर्म करना चाहिए कि उसमें जीरा तड़क जाए, ज्यादा देर तक घी को भी गर्म नहीं करना चाहिए। तेल ये बहुत आवश्यक घटक है हमारे जीवन का। तेल और घी ये 3:1 रेशो में चाहिए। तो तेल प्रतिदिन 3 या 4 चम्मच हमारे लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए भी यही सब नियम है और बच्चों को भी तेल चाहिए तो समझ लीजिए 4 चम्मच 5 चम्मच से अधिक नहीं। तो लेकिन ये तेल जो है सबसे बढ़िया तेल रहता है कि जवस का तेल, सबसे बढ़िया तेल जवस का है। फिर तिल का है तेल, ये नाम ही तिल के तेल से आया हुआ है। फिर मूंगफली का तेल बढ़िया है और सरसों का तेल, ये 4 सबसे अधिक तेल है। क्योंकि तेल से ये इसेंशियल फैटी एसिड तो मिलता ही है, लेकिन तेल से ही विटामिन ई प्राप्त होता है और ये रिफाइनिंग के प्रोसेस में ई विटामिन भी निकल जाता है। ई विटामिन हमारे हृदय के लिए, हमारे सबके लिए बहुत जरूरी रहता है। ई विटामिन ऑल्सो फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके लिए भी विटामिन ई चाहिए। तो कच्ची घानी का तेल और गाय का घी ये प्रतिदिन हमारे आहार में होना जरूरी है। फिर आते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन यानी जीवन का सत्व है, A, D, E, K, B, C ऐसे सारे विटामिन है। ये सभी विटामिन दे आर वाइटल फॉर अवर लाइफ। जैसे तेल घी से भी ऊर्जा बनती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा बनती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा बनती है। लेकिन प्रोटीन का असली काम है शरीर की बढ़ोतरी के लिए, तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाने ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रोटीन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर रॉन्ग थिंग। तो तेल घी से ज्यादा कैलोरीज मिलती है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है। तो इसलिए तेल और घी बहुत अधिक खाना नहीं चाहिए। लेकिन विटामिन जो है वो यदि नहीं है तो ऊर्जा नहीं बनेगी।
प्रोटीन्स अपना काम नहीं कर पाएंगे जब उसके साथ विटामिन ए नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे जब उसके साथ विटामिन बी नहीं है। और सभी तेल के घटक है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे जब उसके साथ विटामिन ई नहीं है। तो ये तो है, जस्ट मैंने बताया, बट ये सब जो ऊर्जा बनना है, बढ़ोतरी के लिए चाहिए है, मांसपेशी बढ़नी है, हड्डियां बढ़ती है, उसके लिए क्षार भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और बाकी विटामिन भी चाहिए। तो ये जो 40 अन्न घटक मैंने बताए, दे वर्क लाइक अ टीम इन आवर बॉडी। और इसीलिए संतुलित आहार का महत्व है, इसीलिए रेनबो डाइट का महत्व है कि एक साथ हमारी थाली में सभी रंग मौजूद हो। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ये सभी रंग जब मौजूद है तो वो थाली संतुलित है और वो सभी पोषक तत्व शरीर में बराबर अपना काम निभाएंगे। कोई भी रिएक्शन, खून बनने की रिएक्शन, जब हम जो कुछ खाते हैं उसका शोषण होता है इंटेस्टाइन में, स्टमक में। वो शोषण होने के बाद शोषण होता है, उसी के पहले ये सभी पोषक तत्व विघटित होते हैं और फिर उसका शोषण होता है और फिर उससे ग्लूकोज हमारी पेशियों में जाती है। ऐसा बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा साइंस है। हर साल इसके ऊपर इतना सारा संशोधन किया जाता है, इतना सारा बताया जाता है, बट ऑल दैट इज केप्ट इनसाइड द यूनिवर्सिटीज। कबर्ड में सब बंद है, हमारे तक वो पहुंचता ही नहीं है। और हमारे तक कौन पहुंचाते हैं? तो ये एडवर्टाइजमेंट्स वाले, और एडवर्टाइजमेंट्स वाले उनको ये अपना मतलब they have to sell their product, that is their aim, isn't it? But we have to think, हमें भगवान ने बुद्धिमत्ता दी है कि ये वाकई ठीक है क्या, रिफाइनिंग करने से ऐसा क्यों है, और पहले तो ऐसा नहीं था। तो सभी जीवन सत्व बहुत 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 आवश्यक है, और इसके साथ क्षार भी। हमारे शरीर के अंदर 3 किलो क्षार है, समझ लीजिए। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और ऐसे कितने सारे हैं। 14 प्रतिदिन चाहिए और ये टोटल 3 किलो है, समझ लीजिए। और उसमें से सबसे अधिक है कैल्शियम। चूना, कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट घटक है और वो हमारे लिए बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम का सोर्स इज ओनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड रागी। रागी आपको मालूम है, ऐसा मैं समझती हूँ। बाकी सब में जो कैल्शियम होता है वो शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि और दूसरे घटक है वो उसे नष्ट करते हैं। तो ये कैल्शियम कैसे प्राप्त हो, बहुत जरूरी। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, नॉट ओनली फॉर बोन्स। खाली बोन्स के लिए नहीं है, दांतों के लिए नहीं है, लेकिन शरीर की हर कार्यक्रम में उसका सहभाग है। जैसा हमारा हृदय भी कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये एक्टिविटी के लिए भी कैल्शियम चाहिए। इंसुलिन को हमारी पेशियों के अंदर ले जाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसका भी कंटिन्यूअसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। जब हमारा इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तभी जो हम खाना खाते हैं वो नीचे, वो मल जो है नीचे ढकेला जाता है। हमारी जो ये श्वास नलिकाएं हैं वो भी कंटिन्यूअस इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी कैल्शियम। और सबसे जरूरी है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए, हमारी मानसिकता के लिए कैल्शियम। कैल्शियम सभी के लिए चाहिए, हर चीज में कैल्शियम की जरूरत है। तो इसलिए प्रतिदिन हर व्यक्ति ने कम से कम 250 ml दूध दही छाछ लेना ही चाहिए। और उसमें हम कहते हैं कि सुबह छाछ लो, दोपहर को दही लो और रात को गर्म दूध लो, और दूध में कभी भी शक्कर नहीं डालनी है। ये तो हो गया दूध दही छाछ का। लेकिन फिर भी महिलाओं को कैल्शियम, प्रोटीन्स और आयरन, ये 3 चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है अप टू द एज ऑफ मतलब 50 तक, क्योंकि हर महीने में जो लॉस होता है वो भर निकलने के लिए, और बाद में भी लगती है मानसिकता को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और हर चीज के लिए। तो ये हम एक सीधा उपाय बताते हैं। पहले जमाने में कैसे हम जो अनाज रखते थे उसमें चूना डाल के रखते थे,
ताकि वो उसको कीड़ा ना लगे। तो अभी भी क्या है कि ये जो चूना रहता है खाने का, उसका मुलायम चूना हम रोज थोड़ा सा चावल में डालें, उससे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। और वो कैल्शियम से ही हमारा पूरा मतलब हमारी जो हड्डियों में दर्द है, हमारा जो शरीर का पोस्चर है, ऐसे बांक आ जाता है कई लोगों में, जैसे उम्र के साथ वो बांक नहीं आएगा, पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्ट्रेट पोस्चर पर ही निर्भर है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। यदि ऐसा बांक आ जाए तो वो इंटरनल ऑर्गन्स पर भी उसका असर होता है। तो सीधा खड़ा रहने के लिए बहुत जरूरी है, हमारी गर्दन भी सीधी होने के लिए बहुत जरूरी है। तो 2 दाल इतना चूना प्रतिदिन हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो चूना रहता है ये सॉफ्ट होना चाहिए, जो हम बीड़े में पान में लगाते हैं। और ये हम केवल 4 चीजों में डाल सकते हैं, जैसे चावल में पकाते समय, फिर यदि हम इडली बनाते हैं तो इडली के बैटर में, फिर हम छाछ में, और जो हम आटा गूंथते हैं उसमें थोड़ा, उसमें चूने का पानी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कैल्शियम की गरज। और जैसा प्रोटीन्स के साथ हर समय कैल्शियम भी होना चाहिए, इसलिए सुबह के नाश्ते में दूध या छाछ होना जरूरी है। फिर दोपहर को भी चाहिए दही। अब जब हमारे बच्चे हैं या वर्किंग विमेन है, इफ दे आर कैरिंग टिफिन्स, तो फिर हम क्या बताते हैं कि जो रोटी लेते हैं तो वो रोटी का आटा दूध में गूंद दे, वो आटे में थोड़ा चूने का पानी डाले। कभी कभी दही नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए तो ऐसा वैल्यू एडिशन करके हमारा आहार हमें परिपूर्ण करना है। कैल्शियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रागी नाम का भी अनाज ही है। और रागी अनदर वे इज कि हम जो आटा बनाते हैं, तो आटा जैसे 8 या 9 किलो गेहूं है तो उसमें 1 किलो काला चना डालें और 1 किलो रागी डालें और इसी की रोटी बनाए। ऐसे आटा कभी भी रेडीमेड ना खरीदें, आटे को कभी भी ना छाने, क्योंकि गेहूं के अंकुर में विटामिन ई रहता है और वो विटामिन ई निकल जाता है छानने से। और विटामिन ई रेडीमेड आटे में भी कितना रहता है ये जरा पता मालूम बोल के सकते। बारे में तो ये चूने का उपयोग प्रतिदिन बहुत 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 जरूरी है और इससे बहुत फायदा हो जाता है। अब ये सब इंटरकनेक्टेड है। आयन जैसे दूसरा जो घटक है अभी, वो आयन लोह तत्व। हमारे देश में 90% लेडीज आर एनीमिक, सब में हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तब हमारी रोग प्रतिकार शक्ति पर उसका ये रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम नष्ट होने लगती है। तो हीमोग्लोबिन यानी हीम और ग्लोबिन, तो हीम यानी लोह तत्व और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। अब ये दोनों का संयोग होता है जब विटामिन सी होता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए केवल आयरन की गोलियों से काम नहीं चलता। और हीमोग्लोबिन यदि कम है तो फिर सांस भी फूलती है, काम नहीं हो पाता है, उसका असर बाकी शरीर पर, मतलब उसका असर शरीर के हर ऑर्गन्स पर होता है। तो हीमोग्लोबिन महिलाओं का कम से कम 12 तो भी होना चाहिए और पुरुषों का 14 वगैरह, उसके ज्यादा कम है तो वो बहुत चिंता की बात है। लड़कियों का भी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यदि ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो तो वो ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। तो हमारा हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए और सही बहुत दिन तक 9-10 हीमोग्लोबिन हो तो उसका असर और भी कहीं कहीं पड़ जाता है। तो इसके लिए रोज हरी सब्जी तो खानी ही है, हरी सब्जी से आयरन मिलता है। हाँ, फिर जैसे मुनक्का है, फिर जैसे ये सीड्स है, रागी है, फ्लेक्स सीड्स है, वही इसमें आयरन हमें प्राप्त होता है। गार्डन क्रेस सीड्स है जिसे हम हालो या मराठी में हड़ियो बोलते हैं, उसमें तो भरपूर है। तो ये रोज आयरन कैसे मिले, तो हरा धनिया, पुदीना, करी पत्ता, लेमन ग्रास, तुलसी, कुछ ना कुछ हरा रोज हमारे आहार में होना ही चाहिए। और रोज हमारे आहार में नींबू भी होना चाहिए, विटामिन सी। तो प्रतिदिन 2 नींबू खाना चाहिए हर व्यक्ति ने। और इसके साथ जब दाल हो, प्रोटीन्स हो, तो ही हीमोग्लोबिन बनता है, नहीं तो वो नहीं बनता। और सबसे बढ़िया है कि हम खाना किसमें बनाते हैं, वो
बर्तन भी तो देखने हैं ना, तो लोहे की कढ़ाई सबसे बढ़िया है, या मिट्टी के बर्तन, लोहे की कढ़ाई या स्टील के बर्तन। परंतु ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाएंगे, उसी से अल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म होता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स। ये एल्यूमिनियम बर्तन से तो होता, और खट्टी चीजें तो बिल्कुल नहीं। और ये एल्यूमिनियम वैसे भी ना, जैसे हम कोई दवाइयों के साथ एंटासिड्स वगैरह में भी है, कोई दवाइयों में भी है एल्यूमिनियम। फिर जो डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें से भी कुछ मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत हमारे इसमें जाता है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि एल्यूमिनियम का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए, और यदि उसमें बनाते भी है तो तुरंत निकाल के रखा जाए। लेकिन लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए वो स्वादिष्ट भी होता है, और खाना कम से कम पानी में, कम से कम समय में बने। ये नहीं कि 2-2 घंटे सब्जी बन रही है, फिर उसका सारा सत्व निकल जाता है। जीवन सत्व का ये है कि वो जैसे जितने बार हम खाना गर्म भी करें, फ्रिज से निकाल के फिर रख दे, फिर एक तो ताजा खाना सबके सबसे अच्छा है। सुबह का खाना अधिक से अधिक रात को खाया जाए, दूसरे दिन कभी नहीं खाए। ताजा खाना अच्छा है। जैसे तो राष्ट्रध्वज के बारे में बताना है। हाँ, राष्ट्रध्वज के 3 कलर के बारे में वो अभी आ ही रही हूँ, विटामिन के ऊपर ही है वो। तो ये विटामिन और मिनरल, तो ये सभी विटामिन और ये चाहिए। अब जैसे सब रंग हमारे होना चाहिए। मिनरल्स जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिंक का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंक हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, तो हमारी त्वचा, हमारा पूरा अंत त्वचा, इंटेस्टिनल लाइनिंग, हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग में मैत्र जीव जंतु रहते हैं, वो हमें वायरस और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे सभी व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कण, ये 3 हमारी इम्यूनिटी के मुख्य ये है। और इसके लिए ही ये जिंक चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन सी चाहिए, आयरन चाहिए, तभी ये सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स, तभी अपने कार्यक्षम करते हैं। जैसे इंटेस्टाइन और स्टमक से मिनरल्स और हमारे जो पोषक तत्व एब्सॉर्ब होते हैं, वो रक्त में जाते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में, और वहां व्हाइट ब्लड सेल्स उनको नष्ट करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल 3-4 प्रकार के होते हैं। तो इम्यूनिटी इज विद इन योर बॉडी इटसेल्फ। तो उसको इम्यूनिटी को जीवंत रखने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स और ये सब चाहिए। अब जैसे विटामिन है, तो विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए या बीटा कैरोटीन, ये 3 को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ड्यूरिंग चयापचय की क्रिया में कई गलत तत्व भी निकलते हैं। तो वो गलत तत्वों का नाश करना हमारे शरीर के अंदर ही यंत्रणा है। शरीर के अंदर भी है, उसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर भी हमारी इम्यून सिस्टम उनको नष्ट करती है। लेकिन ये जो 3 जीवन सत्व है, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन या विटामिन ए, ये 3 जीवन सत्व को एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और ये 3 जीवन सत्व आहार में हो तो हमारे शरीर के अंदर लगातार गलत तत्व भी तैयार होते हैं, ड्यू टू लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ रॉन्ग फूड, ड्यू टू रेडिएशंस, ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे गलत चीजें शरीर में तैयार होते हैं। उनको नष्ट करने के लिए 3 जीवन सत्व बहुत जरूरी है। और ये 3 जीवन सत्व हमारे राष्ट्रध्वज को बताने वाले हैं। जैसे ग्रीन, तो ग्रीन हमें चाहिए, दैट इज विटामिन ई, सब ग्रीन्स में है। हरी सब्जी में सभी विटामिन है, ए, डी, ई, के, बी, सी। विटामिन बी के 12-15 विटामिन जीवन सत्व है। तो हरी सब्जी में सब, इसलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ हरा धनिया भरपूर खाइए। अब गर्मी में नहीं मिलेगा, लेकिन
पुदीना खाइए, और करी पत्ता खाइए, जो भी हम हरी चीज खा सकते हैं रोज 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 खाइए। जैसे आज के दिन सुबह हम नीम के 4 पत्ते खाते हैं, तुलसी खाते हैं गुड़ी पाड़वा के दिन, तो वो भी हम रोज प्रतिदिन खाए। या लेमन ग्रास यानी गौती चाह, उसका भी प्रयोग रोज करिए चाय वाय बनाते समय। आप लोगों का चाय का मसाला बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ ये गरम गौती चाह भी डालना चाहिए। इसमें भरपूर विटामिन ए है, जिसे लेमन ग्रास कहते हैं, ये इसमें भरपूर विटामिन ए है। तो विटामिन सी ये येलो कलर या ऑरेंज कलर प्रतीत करता है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन ऑल द साइट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस में है, मौसम्बी में है, नींबू में है, और सभी सलाद में भी है, सभी सब्जी में भी विटामिन सी है। लेकिन ये विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होता है, जैसे सब्जी गैस के पास गई कि विटामिन सी इज लॉस्ट। तो इसीलिए रोज फल और सब्जी खाना चाहिए, तभी हमको विटामिन सी। और सबसे अधिक विटामिन सी होता है आंवले में। आंवले को आप उसका मुरब्बा भी बनाए तो उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता, तो रोज आंवला खाना ही चाहिए। भरपूर विटामिन सी चाहिए। एक्चुअली विटामिन सी जिसने ये लगाया है, लाइनस पॉलिंग, he died at the age of 96, उनको विटामिन सी पर 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। and he believed only in vitamin C, no medicine, even for cancer, for anything, for heart, विटामिन सी भरपूर होना चाहिए। और वो ज्यादा खाने से भी कोई किडनी विडनी पर नुकसान नहीं है, ज्यादा होने से वो मूत्र द्वारा निकल जाता है। प्रतिदिन भरपूर विटामिन सी खाइए। सुबह उठते उठते ही नींबू पानी का सेवन करिए। नींबू पानी से रात भर के जो एसिड्स एक्यूमुलेट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। आज भी ये कोरोना के साथ विटामिन सी की गोलियां दे रहे हैं, हाँ, लेकिन विटामिन सी के साथ यदि ई है, हाँ, तो ही उसका ज्यादा फायदा होता है। अभी जो मैंने कहा था कि हमारे पूरे अंत त्वचा है, लाइनिंग, इनर लाइनिंग, उसमें खूब बैक्टीरिया रहते हैं। दे आर अवर फ्रेंडली बैक्टीरिया, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल। वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है एंटीबायोटिक्स से, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पर भी भरपूर दूध दही छाछ लेना चाहिए, क्योंकि तभी वो बैक्टीरिया जीवंत रहेंगे। और वो बैक्टीरिया हमको कितना सारा विटामिन देते हैं, विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन के देते हैं। तो ये बैक्टीरिया यदि नष्ट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स और सल्फा ड्रग्स वगैरह के कारण, तो उनको जीवित रखना है इस ऐसे इससे। अब ये विटामिन जो है, सभी विटामिन और ये एंटीबायोटिक सभी मित्र जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरस को कुछ नहीं कभी कर सकता। वायरस को नष्ट करने के लिए केवल विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी के साथ विटामिन ई हो तो ये बार बार इट कैन बी बेटर यूज्ड आल्सो। तो जीवन सत्व ई भी होना चाहिए। अब जब इमरजेंसी है तब हमने विटामिन सी लेना ही है, विटामिन ई की गोली प्रतिदिन लेना ही चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि विटामिन सी इज लाइक ऑरेंज कलर, विटामिन ई इज लाइक ग्रीन कलर, और बाकी जो बीटा कैरोटीन वगैरह है वो भी ऑरेंज कलर है, तो वो भी उसी में आते हैं। तो ऐसे ये तीन रंग जो है, येलो और व्हाइट, यानी हमारे बाकी जो सारे जो विटामिन है, विटामिन बी सभी खाते। सबसे बढ़िया अभी जो सुपर फूड्स हम कहते हैं कि अंकुरित, रोज 2-3 चम्मच अंकुरित मूंग या मोठ खाइए, तो उससे भी हमें सभी विटामिन प्राप्त होते हैं, ऑल बी विटामिन। रोज 2 नींबू खाइए, रोज 2 गाजर खाइए, रोज 1-2 भी आंवला खाना चाहिए, और 1 मुट्ठी मूंगफली भूंजी हुई खानी चाहिए प्रतिदिन, बहुत जरूरी है। और 1 चम्मच मेथी दाना, जब हम दाल पकाते हैं उसमें मेथी दाना होना चाहिए। तो दोपहर के भोजन में भी ये होना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद फल, पूरा भोजन होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ सबसे बढ़िया है, जैसा अपना ढोकला है, वैसे इडली वगैरह, बाकी कितने सारे खाद्य पदार्थ अपने अपने प्रांत के हैं, वो सब अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ दूध दही छाछ होना और एक फल होना चाहिए। दोपहर को भी दही होना बहुत जरूरी है। और शाम को हल्का सूखा नाश्ता, जिसमें आप खाकरा वगैरह खा सकते हैं,
मुरमुरा चना खा सकते हैं, मुरमुरा मूंगफली है, अखरोट है, लेकिन मुरमुरा और धान की लाही के साथ खाना है। हमारे यहाँ सत्तू होता है, गोपाल काला होता है, चिवड़ा कितना अच्छा है, लेकिन तला हुआ नहीं खाना है। फरसान वगैरह तला हुआ होता है तो नॉट फ्राइड। चिड़वा अपन सादा भून के बनाते हैं तो वो चलता है। जहां तक हो सके तला तुला हम सिर्फ त्योहार के लिए रखते हैं, मीठी चीज हम त्योहार के लिए रखते हैं। लेकिन अभी त्योहार और अदरवाइज ये एक साल भर नहीं, लेकिन अदरवाइज इतना बढ़ गया था हमारा सोशल लाइफ और ये कि इसमें बहुत ज्यादा ये ऐसी चीजें हम खाई जाती है। कोरोना से थोड़ा फायदा तो हुआ है कि बाहर का खाना कम हो गया है, होटल का खाना कम हो गया है। बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। घर के खाने का टेस्ट समझने लगा है कि घर का खाना, तो जैसे थिंक ग्लोबली ईट लोकली, घर का माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा रहता है। माँ के और पत्नी के या बहन के हाथ का, क्योंकि वो खाने में उनका प्रेम भी रहता है, और जब प्रेम से बनाई गई चीज बच्चों को ज्यादा वो लगती है, मतलब ज्यादा उनको उसका फायदा होता है। ये तो शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन ये वास्तव में है। हमारा बच्चा हॉस्टल में कितना भी रोज मटर पनीर और कितना भी खाए, लेकिन वो साल भर भी दुबला हो जाता है, और जब घर में आके माँ का हाथ का खाना खाता है तब उसका रंग फिर निखरने लगता है। तो ये बातें बहुत 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 जरूरी रहती है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने कहे, विटामिन सी, विटामिन ई, और तीसरा है बीटा कैरोटीन, ये 3 राष्ट्रध्वज के ये है। और बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, यानी वही कैरेट में है। और हमारे हम प्रोटीन्स कितना भी खाएंगे, लेकिन उसके साथ यदि विटामिन ए नहीं है, तो वो प्रोटीन शरीर में काम करते नहीं है। तो केवल प्रोटीन पाउडर के डिब्बे खाना ये गलत बात है कि डिब्बों के ऊपर हम रचा जा रहे हैं प्रोटीन्स के लिए। हमारे रोज के खाने से भरपूर दाल खाइए, उससे ही हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। मूंगफली खाइए, भुने चने खाइए, अखरोट बादाम, ये सब है, ये सब हमारे आहार में रोज होना जरूरी है। उससे और स्प्राउट्स प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में थोड़ा से 2-3 चम्मच कच्चे खाने, वो थोड़े भी पकाने नहीं है, कच्चे स्प्राउट्स। रोज रात को सोते समय दूध में हल्दी डाल के और 2-3 खजूर खाइए, उससे अच्छी नींद आती है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी प्राप्त होता है। ये भी प्रश्नोत्तरी के लिए टाइम हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोज आंवला खाइए। और एक बात बतानी है कि षड्रस युक्त आहार चाहिए। तो हमारे आहार में मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, तीखा चाहिए, नमकीन चाहिए, कड़वा भी चाहिए और सिट्ठा भी चाहिए। तो कड़वी चीज प्रतिदिन खानी है, इसलिए मेथी दाना भी खा सकते हैं, और सिट्ठी चीज के लिए आंवला खाइए। ये उतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आंवला। आंवले में बहुत 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 गुण है। हमारे जो त्योहारों में जो अलग अलग हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं, या हमारे कितने सारे, वो सब में पोषक तत्व है, मौसम के अनुसार बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक, लेकिन समय को भी देखना चाहिए, और आपकी पेशेंस को भी देखना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है आप जरूर मुझे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जो कुछ रह गया है वो बाद में भी हम दे सकते हैं। अब पेट साफ होने के लिए जैसे भरपूर आहार में फाइबर रफेज चाहिए, और यदि चाहिए तो त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन आहार में भरपूर छाछ चाहिए। जो सब्जियां फल इनके छिलके कभी ना उतारें, फल सुबह के नाश्ते में और दोपहर के भोजन में होना चाहिए। जितना रफेज हमारे आहार में होगा तो बराबर पेट साफ होगा। और इसके साथ योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, व्यायाम नहीं है तो ये आहार बेकार है, व्यायाम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अपने अपने उम्र के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम होना ही चाहिए। तो पेट साफ होने के लिए हमारे आहार में एक तो खाते समय पानी नहीं पीना है। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के लिए 20 मिनट देना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी खाने से भी वो खाना शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। और पानी दिन भर में 8-10 ग्लास पीना ही चाहिए, इन दिनों में और ज्यादा पीना चाहिए। और पानी में हमेशा जो खेलने जाते हैं
बच्चे तो नींबू पानी नमक डाल के पिए जब बहुत पसीना आता है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए या शहद भी डाल सकते हैं। केवल पानी नहीं पीना है, जो खेलने के लिए जाते हैं उन्होंने ऐसा ही पानी पीना चाहिए। सभी और अपने वीडियो ऑन इनो और करें। सोडा हेलो ये इस्तेमाल करने से बी विटामिन नष्ट होते हैं। हेलो तो हाँ, तो इनो और सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आहार में, कहीं भी नहीं, ढोकले हेलो में भी नहीं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको पूछने थे, हेलो? प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो या हाँ आवाज आ रही है, हाँ, बोलिए। हेलो बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है, बोलिए। बोलू का? हाँ हो बोला बोला, हाँ बोला। हा मॅम, खूप सुंदर लेक्चर होतं, खूपच छान. मी योगा टीचर आहे. मी हा. बऱ्याच वर्षापासून मी योगा करते, परंतु मला डायबिटीज आहे 15 वर्षापासून. परंतु मला सध्या ना हा बद्धकोष्ठतेचा त्रास सुरू झालेला आहे. मी तुमच्या ज्या सांगितलेल्या गोष्टी बऱ्याच फॉलो करते, मी सगळ्या करते जवळजवळ, म्हणजे 70-80% तरी मी फॉलो करते. आणि तर नाश्ता तुम्ही घेताना तुम्ही, नाश्ता खूप आवश्यक आहे. हो, पण तुम्ही जे सांगितलं ना की विटामिन सी, विटामिन बरोबर सी, ई आणि ए, ते पण सगळं महत्वाचं असतं की ज्याच्याने सगळ्या क्रिया आपल्या बरोबर चालतात. तर हो. त्यात काही माझी गडबड होत असेल तर सांगता नाही येत. पण मी आवळाचं चूर्ण वगैरे म्हणजे हे घेते मी. आवळा सुपारी रोज खायला पाहिजे तुम्ही. हा, आवळा सुपारी वगैरे, हा ते तर बऱ्याच मोरंबा नाही गोष्टी खाऊ घेते. शकत. हा नाही, आता शुगर असल्यामुळे तर मी हा. बऱ्याच गोष्टी, आणि आणि माझं वजन संध्याकाळचा असतं. पण नाश्ता घ्यायला पाहिजे. हा, आणि सकाळी ओला माझं नाश्ता, संध्याकाळी सुका नाश्ता. हा, आणि माझे पुण्याचे डॉक्टर आहेत, तर त्यांची मी ट्रीटमेंट बऱ्याच वर्षापासून मी घेतेय ना, तर त्यांनी मला डाएट आणि एक्सरसाइज, त्याच्यावर माझी शुगर कंट्रोल आहे. तर बऱ्याच वर्षापासून मी त्यांची ह्या गोष्टी फॉलो करते. तर हे नाही, तुम्ही तर सांगितलेलं, त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत की सकाळी उठल्याबरोबर लिंबू पाण्याबरोबर थोड्याशा धानाच्या लाया आणि 3-4 बदाम खावे, कारण सकाळी शुगर डाउन झालेली असते. आणि बेड टाइम, सोते समय दूध और 2 खजूर लेना बहुत जरूरी है कि आधी रात में भी शुगर घट जाती है. तो ये हॅलो शुगर मॅडम, लेवल डे एंड नाइट इट हैज टू बी कांस्टेंट, हा तुम्ही काय और सांगितलं समय से ही खाना है. सकाळी आपण काय घ्यायचं? काय घ्यायचं? बदाम आणि लाया, धानाच्या लाया. हा, आणि मॅम मला एक विचारायचं होतं की माझ्या डाएट मध्ये, माझा वेगन डाएट आहे, तर मग हे डाएट पाळणं गरजेचं आहे का? हे तुम्ही सांगितलं दूध, दही, छाछ हे घेणं गरजेचं आहे? नाही, वेगन डाएट मध्ये दूध दही छाछ नाहीये का? दूध दही ताक तर आवश्यक आहे. हा, तर ते नाहीये पर माझ्या डाएट मध्ये, ते नाहीये. तर मग हे आपण नाही. इंडिव्हिज्युअली नाही तर तुम्ही फोन करा, मी हा, बोलेन. पर्सनल प्रश्न नंतर विचारावे, कॉमन असेल तेच विचारा. जयश्री त्यांचा फोन नंबर देण्यात येईल, तर ज्यांना प्रश्न आहेत ते पर्सनली प्लीज डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करें. ओके ओके, थँक्यू मॅम, थँक्यू. थँक्यू. दीदी आप कॉमन कहाँ से हो? आपका नाम ये बताइए और शहर का नाम बताइए। जी, फिर से रिपीट करिए। आपका अभी जिस नाम बहन जी बताइए। ने सवाल पूछा, मैं उनसे कहता हूँ नाम बताएं और अपना शहर का नाम बताएं, कहाँ से हैं वो। हॅलो, हाँ हाँ, आपका नाम आणि कुठल्या आहेत? नाशिकहून बोलते, नाशिकहून. नाशिकहून नाशिक. बोलते. हा हा, प्लीज मॅम मला नंबर, तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या ना. हो, तुमचा नंबर सांगा आधी, म्हणजे मग तुम्हाला फॉरवर्ड कर. हा, 70 हा, लिहितायत. हॅलो, 70 पुढे सांगा. 70 पुढे सांगा पटक. 38 962731. ठीक आहे, वेळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे आपण आता जास्त वेळ नाही घेऊ शकत. टाइम झालेला आहे. सभी से 70 निवेदन 28. है, कृपया शॉर्ट में अपने जिज्ञासा प्रस्तुत करें, और शॉर्ट में अपने आप करें. की जिज्ञासा होने के बाद अपने आप को म्यूट कर ले वापस। जिनको भी जो पूछना है अपने आप को अनम्यूट करते हुए पूछे। सभी वीडियो ऑन करें प्लीज, वीडियो सबके वीडियो ऑफ ऑन है. कर। मेरा नंबर बताऊं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में डाल दो. 94236 हाँ, बता दीजिए। 94236 83760 94 94236 हाँ 83760। 83760. नागपुर में हूँ मैं, जयश्री पेंडारकर। ओके ओके मैम, थैंक यू.
एनी मोर क्वेश्चन्स? अलकाताई, तुम्हाला काही तुम्हाला ठीक वाटलं का? कसं वाटलं? नाही, लेक्चर खूपच सुंदर असतं तुमचं, त्याच्यात काही डाऊटच नाही, फारच सुंदर आहे. सर्टिफिकेट पाहिजे मला. माझं तुम्ही एवढं काम सर्टिफिकेट करता नाही. जगभर, बापरे. नाही नाही, खूप छान, खूप सुंदर. आणि हमारे तुमच्याकडून पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो तुम्हाला जिनको भी जास्त कोई अनुभव आहे. जिज्ञासा हो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें, वीडियो चालू रखें। एक बात तो ऐसे ही जानकारी के लिए सबको बताती हूँ, जयश्री ताई राहुल द्रविड़ के सासू जी है, सबसे अरे बड़ी ना। बात ये भी है। वो क्यों लोगों बता को रहे थोड़ा हो? नहीं, ऐसे ही That is लोगों को not my थोड़ा अच्छा qualification. लगता है। नहीं नहीं, बट सबको अच्छा लगेगा, मजा आता है सबको, इसीलिए देखो इंदिरा जी हंसने लगे, जोर से हंसने लगे, चेहरे पे एकदम अच्छा। स्माइल आ गई। श्यामा भी Okay. हंसने लगी है, मेरी भी फ्रेंड है, ये सब कॉलेज की फ्रेंड है और अभी जुड़ी है, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स भी जुड़ती है, पुरानी यादें आती है, उनको देख के भी अच्छा लगता है। जय Okay, श्री okay. चंद्र, सब पुराने लोग भी आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। श्यामा भी रोज जुड़ रही है कभी कभी, परंतु रेगुलर जुड़े सभी और आगे सबको जोड़ते रहे, यही अपेक्षा है। और 18 तारीख को एसिडिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आहार से होती है वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम एसिडिटी से होती है। अनेक बीमारियों का कारण एसिडिटी है, और इस पर भी एक विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा जैन 18 तारीख को बताने वाली है कि कैसे एसिडिटी कितनी बीमारियों को जन्म देती है आहार जैसे ही। तो राजेंद्र जैन भी जुड़े हैं, आई होप कि उन्होंने भी एंजॉय किया हुआ। प्रभा नाटा भी जुड़ी हुई है, तो सभी लोग ऐसे जुड़े हैं, अच्छा है। किशोरी वर्मा, तो आणि रोजचे लोक आहेतच, तो सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद। गुड़ी-पाड़ो की बहुत बहुत शुभेच्छा के साथ। आनंद भाई जी, मुझे लगता है काफी लेट हो गए, देख लीजिए। जिज्ञासा है बहनों की, और हम 2-4 मिनट और लेना चाहेंगे। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती थी, पूछिए। जय जिनेन्द्र, सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही पूछ रही थी जयश्री दीदी से कि उन्हें चूना बोला, उन्होंने चूना लेना है अपने को, वो तो फ्रेश तो नहीं मिलेगा अभी हम डब्बी मिलती है, डिब्बी मिलती है, वो पानी डाल के फ्रिज में रखिए। हाँ, सूखा कड़क चूना नहीं खाना है। हाँ, वही पूछना था, क्योंकि डब्बी लाते हैं तो सूखा होता है हमारे फ्रिज में, तो कभी कभी हम पान वो लेते हैं ना, पान भी बहुत अच्छा बोलते हैं चूना, और पान रोज खाना चाहिए, उसमें तंबाकू और ठंडा ही नहीं। नहीं, हम तो जय हैं, बाकी तो सौंफ, अजवाइन, ये प्रतिदिन हमारे आहार में विविधता होनी चाहिए, सब कुछ खाइए। ये जो धरती पर जो जो भगवान उगा रहा है वो सब हमारे लिए है। वेराइटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चूना की डब्बी लाते तो बाद में तो सूख जाता है, तो भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं, उसमें पानी डाल के रखिए, सूखता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सूखता नहीं है, मैं यूज करती हूँ। ठीक है, चलेगा। कोई तो पानी फिर अपन आटा भी उसमें डाल देना ना? क्या है? वो पानी डाल के चूने में रखना, और वो पानी जब आटा गूंथते उस समय डाल दिया थोड़ा सा तो चलेगा ना? हाँ, बिल्कुल। खूप छान माहिती, खूप छान वाटलं, खूप धन्यवाद। वेगवेगळ्या रोगांकरता पण असं घेऊ शकतो। ऍसिडिटी, खूप जणांना ऍसिडिटी होते, डायबिटीज, आपण असं वेगवेगळ्या रोगांकरता पण घेऊ शकतो। ठीक आहे, पण तुम्ही हे खूप चांगलं काम करत आहात। आओ जीना सीखे, मस्त टायटल आहे एकदम, आणि खूपच म्हणजे चांगलं काम, एक वेगळा समाजसेवाच आहे ही। याबद्दल अभिनंदन आपण सर्वांचं। आरामजीत सिंगचा जी, उनका भी आणि अलका जी का स्पेशली, की कुठून त्या खरंच सगळ्यांना जोडतात, शोधतात आणि जोडून ठेवतात। खूप आनंद झाला। आनंद भैया, बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपका। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, और हमारे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी आज मिली। बहुत ही अच्छी जानकारी, आहार विज्ञान के बारे में नई बातें हमने सीखी आज, सबके बहुत काम की है। और हमारा वीडियो थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि जो जानकारी हमें मिली है और भाई बहनों को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए।
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं, सभी भाई बहनों के जिन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप उनका नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक।